ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 आश्विन शुक्ल पक्षः रविवारः ज्येष्ठा नक्षत्रम षष्ठी उत्तरायणं शरद ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 43। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली श्रीमद् भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो ये जो श्लोक है ये पिछले जो अर्जुन जी ने प्रश्न पूछा है उसके संबंध में भगवान ने जो उत्तर देना आरंभ किया है उसी क्रम में है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि अर्जुन जी ने क्या प्रश्न किया था और भगवान ने क्या उत्तर देना आरंभ किया था। अर्जुन जी का प्रश्न ये था कि आपने बताया है कि यहाँ पर यज्ञ पुरुष, हे भगवान आप यज्ञ पुरुष रूप में विराजमान हैं और आप ही इस सारे जगत के सत्यम हैं और सत्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सत्य के अतिरिक्त एक और चीज़ भी होती है, वो है असत्य। ये बड़ी विचित्र चीज़ है। असत्य क्या चीज़ होती है? जब आप सत्य को नहीं जानते हैं, सत्य के बारे में अज्ञानी हैं, तो आप उसी सत्य के विषय में एक कल्पना देखते हैं जिसको मिस्टेक कहते हैं। तो इसका मतलब इस संसार में दो पदार्थ हो गए, एक है सत्य और दूसरी है सत्य की मिस्टेक। बस जिसको इतना समझ में आ जाएगा वो इस भगवद गीता जी को की गहराई को समझने लगेगा कि यहाँ पर क्या है। भगवान ने अपनी मिस्टेक, अपने विपरीत ग्रहण को धारण किया हुआ है। ये भगवद गीता जी, ये वेद शास्त्र एक विचित्र सृष्टि को बता रही है। वो सृष्टि है असत्य। सत्य को नहीं जानने पर जो एक असत्य रूप सृष्टि दिखती है उसको माया सृष्टि कहते हैं। इसीलिए उसको अविद्या कल्पित, अविद्या माने दोनों, इग्नोरेंस और मिस्टेक। ठीक है, वस्तु का नहीं जानना और वस्तु का विपरीत जानना, ये दोनों ही अविद्या हैं। तो जब हम वस्तु को नहीं जानते तब हम वस्तु को विपरीत जानते हैं। तो भगवान नारायण के अज्ञान में भगवान नारायण एक कल्पना, एक शरीर के साथ दिखते हैं। ठीक है, ये शरीर, तो ये देखना है कि असत्य और सत्य सदा एक अधिकरणम, सदा जहां असत्य है वहीं सत्य है। ये दोनों ऐसा नहीं होगा कि ये सत्य है और ये असत्य है। ठीक है, इसलिए जहां पर आपको सांप दिख रहा है वहीं रस्सी है, जहां आपको असत्य दिख रहा है वहीं सत्य है। इस प्रकार ये सारी सृष्टि हमको लगता है ये तो है, लेकिन भगवान नहीं है। ठीक है, हमें कहीं भगवान नहीं दिखते, हमको ये सृष्टि दिखती है और हमें आके कहा जाता है कि ये जो आपको सृष्टि दिख रही है ये अपने सत्य में एक मिस्टेक है
और इस सृष्टि को धारण करने वाले परम सत्य को ही हमारे वेद संस्कृति में भगवान कहते हैं। ये रिलीजन से कितना अलग प्रकार का भगवान है, इतना भी हम हिंदू जान पाए तो कितना बड़ी बात है। लेकिन हमारी बुद्धि की अग्नि ही मंद हुई है। जैसे ही इन गहरी बातों को करने लगो, बुद्धि बंद। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात देख के एकदम प्रसन्नता आनी चाहिए कि रस्सी को सांप प्रतीति का भगवान कहा जा सकता है, क्योंकि सांप प्रतीति को रस्सी धारण करती है, उसी में वो सांप रहता है और उसी में चला जाता है, लेकिन रस्सी अस्पृष्ट रहती है। कितना ये माया है कि सत्य की दृष्टि से कोई सृष्टि नहीं है, लेकिन अज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो सृष्टि सत्य में रहती है, सत्य में बीज रूप में है, सत्य में आती है और सत्य में चली जाती है, और वो अनादि है, जब तक रहेगी, जब तक हम ज्ञान से इसकी बाधा नहीं कर देंगे। ठीक है? तो इस प्रकार हमको अपनी सारी सृष्टि का समझ में आना चाहिए कि क्यों हम कहते हैं कण कण में भगवान व्याप्त हैं। कण कण माने ये सारा स्वप्न प्रतीति, अंतरात्मा इसकी आत्मा से व्याप्त है। जैसे स्वप्न में हम देखते हैं कि आत्मा, स्वप्न की आत्मा सारे स्वप्न सृष्टि को व्याप्त होती है, अनंत सृष्टि होती है स्वप्न की। उस अनंत सृष्टि को धारण करने वाली अनंत आत्मा, वो अनंत आत्मा सारी स्वप्न सृष्टि का भगवान है। तो वो सत्य नारायण जो हैं, उनका ये जो वपु है, शरीर जो है, जो मिस्टेक है, ये यज्ञ रूप है। ये स्टेप बाय स्टेप दिमाग में बिठा लीजिए। ये यज्ञ जो है, इसके अंदर हमारा जन्म होता है, और इसमें जन्म जो होता है सबका एक समान नहीं होता। कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य और कोई शूद्र, इस प्रकार असमान जन्म होता है। क्यों? ये तो बड़ी गलत बात है। क्यों गलत बात नहीं है? क्योंकि पूर्व जन्म में इसी यज्ञ में जैसा जैसा हमने आहुति दिया है, इसका अवहेलना किया, पाप किया या पुण्य किया, उसके अनुसार ही इसी स्वप्न के अंदर बार बार हम जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। ये यज्ञ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए अगर आप अपने बच्चों को बता रहे हैं हिंदुइज्म क्या होता है, तो ये मत कहिए देखिए जी ये हनुमान चालीसा जानता है, बस। बाकी क्या करता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इत्यादि सब बड़े अच्छे नंबर लेता है और हनुमान चालीसा जानता है। जब एग्ज़ाम होता है ये हनुमान चालीसा पढ़ के जाता है, और देखना एक दिन ये IIT पहुंच जाएगा हनुमान चालीसा पढ़ता पढ़ता। ये हिंदुइज्म है। तो ये सब कहाँ जाएगा? आप यही करते रहेंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ो और फिर बहुत ऊंचे पैसे कमाओ। कृपया ये बंद कीजिए। ये समझना है कि हमारा यज्ञ स्वरूप नारायण खड़े हैं। जब हम अपने नारायण की उपेक्षा करते हैं, जिनके वपु में हम जन्म लिए हैं, जिनको हमें उनका अगर हम सिर रूप से जन्म लिए हैं और वो हम छोड़ के कह रहे हैं कि मुझे तो IIM में जाना है, मुझे तो ये पढ़ना है, वो बनना है, मुझे तो क्रिकेट खेलनी है, मुझे तो बैडमिंटन खेलनी है। ये आए थे ब्राह्मण बनने के लिए और शुरू कर दी क्रिकेट खेलनी, और कह रहे हैं हम बड़े सक्सेसफुल हैं। ऐसा हिंदुइज्म बंद करें। ठीक है? हम देखें कि वेद चक्षुओं से हमें पता चल रहा है, ये कोई कहानी नहीं है। यहाँ वेद पुरुष हैं और उनके अंदर सबका अपना अपना यज्ञ है। तो इसलिए उस यज्ञ में हम उच्च गति को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो मोक्ष की गति जो व्यक्ति लेता है वो फल को छोड़ देता है और केवल अंतरात्मा के ध्यान में बना रहता है।
और याद रहे, ये अंतरात्मा जो हम शब्द बोल रहे हैं, आपको देखना है कि क्या आप देख सकते हैं? अंतरात्मा और देह की विलक्षणता आपको अब दिखने लगी है? क्या आप देखते हैं कि ये देह जो है ये दृश्य रूप है? देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब दृश्य रूप है, जानी गई है, लेकिन इनको जानने वाला प्रकाश रूप आत्मा दृष्टा है, और उसको किसी भी प्रकाश की अपेक्षा नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। क्या ये इन शब्दों को आप अनुभव में देखते हैं? अर्जुन ये कह रहे हैं कि ये स्वयं प्रकाश आत्मा में जो स्थित है, ये भगवान नारायण ही स्वयं प्रकाश आत्मा है। जो व्यक्ति इस नारायण में स्थित होके इन्हीं की प्रीति के लिए कर्म करता है, यज्ञ का वर्धन करता है, उन नारायण का वर्धन करता है, यथोक्तकारी बनता है, और करते करते इतना शुद्ध हो जाता है कि भगवान उसको कहते हैं कि अब आप कर्म संन्यास के लिए तैयार हो गए हैं। वो अपने यज्ञ कर्मों को छोड़ के केवल स्वयं प्रकाश आत्मा में ही बना रहता है सदा। सारी चित्त वृत्तियों को, मान अपमान, जीत हार इत्यादि सब को केवल समत्व प्रकाश रूप आत्मा में स्थिर करता है। लेकिन उसका शरीर किसी कारण से चला जाता है और वो अपने मृत्यु काल में अपने इस सम आत्मा प्रकाश आत्मा रूप आत्मा से गिर जाता है और माया में मोहित होता है। तो अब उसको मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ, तो ऐसे काल में उसका क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्या वो, क्योंकि पुण्य कर्म से जो उसको लोक जय करने थे वो तो हाथ से निकल गए, उसने छोड़ दिए, और अब वो क्या प्राप्त करेगा? मोक्ष उसको मिला नहीं। तब भगवान ने बताया है कि उसको कोई दुर्गति कभी प्राप्त नहीं होगी, वो पुनर्जन्म को प्राप्त करेगा। बहुत से पुण्य लोकों को जीने के बाद फिर उसके बाद वो मर्त्य लोक में आएगा। और दो विकल्प दिए हैं भगवान ने, एक तो है श्रीमताम धीमताम गेह। ऐसे लोग जो श्री संपन्न हैं, भगवान की विभूतियों से संपन्न हैं और शुचि हैं, और शुचि माने यथोक्तकारी हैं। ऐसे हिंदू जो सदा वेद की आज्ञा का पालन करते हैं, वेद ही भगवान की आज्ञा रूप हैं, धर्मशास्त्र भगवान की आज्ञा रूप हैं, वो सदा धर्मशास्त्र के अनुसार भगवान की आज्ञा के लिए जीते हैं। ऐसे घर में वो जन्म लेता है। ऐसे घर में ही जन्म लेना सौभाग्य है, जहाँ धर्मशास्त्रों के विरुद्ध का जीवन जिया जाता है। ऐसे घर में जन्म लेना दुर्भाग्य है। और आजकल 100% हमारा हिंदू धर्म इस दुर्भाग्य को पकड़ के बैठा हुआ है, भूल ही गया कि हम यथोक्तकारी लोग हैं। धर्म माने नारायण की आज्ञा। तो इसलिए, और दूसरा उन्होंने बताया कि दूसरा वो जन्म कहाँ लेता है, जहाँ योगी रहते हैं। योगी कौन है? जो सन्यासी हैं। तो सन्यासियों के कुल में जन्म लेता है, जहाँ पर सन्यास का संस्कार है। सन्यासी, कर्म सन्यासी सदा आत्मा में बने रहते हैं। तो इस प्रकार, तो ऐसे वो अगर कर्म सन्यासी है तो उसको तो गृहस्थ के घर में ही जन्म ले सकता है ना, सन्यासी के घर में तो नहीं ले सकता। माने किसी प्रकार वो ऐसे लोगों के बीच में पहुंच जाता है, ठीक है, जहां पर उसका संग सन्यासियों से हो जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में जब ऐसे घर में वो सन्यास वो पहुंच जाता है, तब क्या होता है ये भगवान यहाँ बताने लगे हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं तत्र योगिनाम कुले, वो कुल जहाँ पर सभी योगी हैं, ठीक है,
कर्मयोगी हैं या ध्यान योगी हैं, या उन्होंने कर्म के फल को छोड़ दिया है लेकिन भगवान के आज्ञा पालन को नहीं छोड़ा, और या वो इतने पक गए हैं कि उन्होंने केवल कर्म, अपने कर्म को भी छोड़ के भगवान की आज्ञा से सदा सर्वात्मा, सदा वो देखते हैं कि मेरी आत्मा सर्वात्मा है। ये सारा जगत स्वप्न के समान माया आत्मा से व्याप्त है, और आत्मा नित्य प्रकाश रूप स्वयं ज्योति है। आपको भी दिखना चाहिए। नहीं, अभी हम ज्ञानी कहाँ बने हैं, इसकी झलक तो मिलनी ही चाहिए। ये हो सकता है जैसे अर्जुन ने कहा कि मेरी स्थिर स्थिति नहीं है इसमें, जो आप कह रहे हैं वो ठीक मैं देखता हूँ, लेकिन मन चंचल होने के कारण मैं इसमें स्थिर नहीं हो पाता। हमारी भी ये स्थिति तो होनी चाहिए, हमें ये दिखना चाहिए कि हाँ ये तो बात सत्य है, आत्मा में कोई विकार नहीं है, आत्मा को कोई प्रमाण प्रकाशित नहीं कर रहे, आत्मा स्वयं ज्योति है, इतना तो अवश्य दिखना चाहिए। और ये आत्मा नहीं, आत्मा सर्वव्यापी है, आत्मा को कोई परिच्छिन्न नहीं करता। अज्ञान में ही हम अपने आप को देह मान रहे हैं, ये सारा जगत इसी आत्मा में है, ये सब दिखना चाहिए। फिर हम करेंगे कि इसमें स्थिर होने का क्या उपाय है, तो वो कर्म योग और कर्म संन्यास आएगा। लेकिन दिखता ही नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। अगर दिखेगा ही नहीं तब तो आप कहेंगे ये तो सब आप झूठ बोल रहे हैं। ये तो अनुभव रूप है, सामने दिखना चाहिए कि हाँ मैं समझता हूँ कि स्वयं प्रकाश स्वयं ज्योति आत्मा है। अच्छा, अब भगवान कह रहे हैं तत्र योगिनाम कुले, ऐसे कुल में उन्होंने जन्म लिया, तम बुद्धि संयोगम बुद्ध्या संयोगम बुद्धि संयोगम लभते। तो बुद्धि के साथ बुद्ध्या सहा, उनकी बुद्धि जो पहले ये पूर्व जन्म के योग भ्रष्ट हैं, ठीक है, पूर्व जन्म में जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है, आप ऊपर 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 पहुंचते हैं लेकिन 99 पे आके सांप आपको काट लेता है। इसी प्रकार इनके साथ हुआ, इन्होंने अपने मन को सदा स्वयं प्रकाश सर्वव्यापी आत्मा नारायण में बना के रखा, लेकिन अंतकाल में इन्होंने किसी प्रकार माया में इनका ध्यान चलित हो गया और ये मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाए। तो इनका क्या होगा, ये प्रश्न था। अब वो जब दोबारा मृत्यु लोक में जन्म लिए हैं योगियों के घर में, तो क्या होता है, देखिए जादू, बुद्धि संयोगम, बुद्ध्या संयोगम, बुद्धि के साथ उस संयोग को प्राप्त करते हैं, जुड़ते हैं। बुद्धि संयोगम लभते, कौन सा संयोग, पौर्वदेहिकम, पूर्व देह में जब उनका वो कर्म, वो योगी थे, पूर्वस्मिन देवे देवे भवम पौर्व देहिकम, जो उनके पूर्व देह में वैराग्य ज्ञान इसका सारा संस्कार था, वो उनकी बुद्धि को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए जैसे शंकराचार्य जी ने जन्म लिया, जन्म से ही वो विरक्त थे। अब या तो वो भगवान का अवतार माने या पूर्व जन्म के संस्कारों को लेके आए थे, और लेकिन ऐसे जो होते हैं वो बचपन में ही अपने पूर्व जन्म के संस्कार उनको खींचने लगते हैं और वो विरक्त होते हैं। तो यह तब क्या कर होता है, यतते च प्रयत्नम करोति, ठीक है। तो तब वो जो यत्न उन्होंने पूर्व जन्म में उनका रह गया था, अब वो पूरी तरह यत्न में लग जाते हैं।
ठीक है, जैसे राजा भरत, जड़ भरत, जब उनका जन्म हुआ तो उनको पूर्वदैहिक संस्कार प्राप्त हुए और वो फिर पूरी तरह ज्ञान में लग गए। ततः तस्मात् पूर्वकृतात् संस्कारात्, तो पूर्वकृत जो संस्कार हैं, इसलिए बुद्धि को हम कहते हैं बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। वो सब क्या है? ये कि जब आप उनको वैराग्य का संस्कार, मोक्ष का संस्कार, धर्म का संस्कार, ये सब देते हैं तो ये बुद्धि में बने रहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये बात समझनी है कि शरीर चला जाता है लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर नहीं मरता। कितनी बड़ी बात है, आपका शरीर जल जाएगा लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर नहीं जलेगा। ठीक है, सूक्ष्म शरीर अनादि है, सदा से ये वही रहता है और अगले जन्म में भी आप इसी अंतःकरण के साथ पैदा होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सदा अपने अंतःकरण को निर्मल रखो, इसको शुद्ध रखो, क्योंकि ये आपके साथ ही रहने वाला है। जितनी निर्मलता का आप धन इकट्ठा करेंगे वो आपके साथ जाएगा, लेकिन बाकी जो कुछ है वो सब यहीं रह जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा ये संस्कार हमारे बहुत बड़े धन हैं। कभी भी अपने आप को ऐसा परिस्थिति में ना डालो कि आपके मन पे बुरे संस्कार पड़ जाएं, क्योंकि ये भी आपके साथ चले जाएंगे। इसलिए कीचड़ में जाके अपने आप को धोना नहीं है, जाना ही नहीं है। सदा अपने आप को सुरक्षित रखना है कि ये मेरा मन जो है ये मेरा सबसे बड़ा धन है, इसी से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, और अगर इसको मैंने मैला कर लिया तो कितनी बड़ी हानि हो सकती है। ठीक है, इसलिए ये संस्कार जो हैं सदा इस धन को वृद्धि करते जाना है। तो क्या होता है, भूयः बहुतरम, बहुत सारा। अब उनका यत्न जो है उसमें कोई कमी नहीं रहती। संसिद्धौ, संसिद्धि निमित्तम, अर्थात मोक्ष के निमित्त के लिए अब वो पूरी जान लगा के प्रयत्न करते हैं। किसी भी माया के प्रलोभन में नहीं पड़ते हैं, अर्थात जो एक बार गिर जाता है फिर वो दूसरी बार बहुत सावधान हो जाता है। ये बात समझ में आई? तो ये आपको श्लोक समझ में आ गया। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते, तो वो उस बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेते हैं। कौन से? पौर्वदैहिकम, जो पूर्व देह में प्राप्त हुआ था वो। और फिर क्या करते हैं? यतते, यत्न करते हैं। च ततः भूयः, उससे भी अधिक यत्न करते हैं संसिद्धि के लिए, मोक्ष के लिए। हे कुरुनंदन, ठीक है। और कथम पूर्व देह बुद्धि संयोगम इति तद उच्यते। अब प्रश्न मन में आता है कि ये जो पूर्व देह का बुद्धि संयोग है ये किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, तो इसको समझाइए। तो उसका उत्तर भगवान देते हैं, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। ये श्लोक नंबर 44। अब ये देखिए, अच्छी तरह समझिए। आजकल जो जैसे ये पढ़ाई जाती है भगवत गीता, तो सीधा इतना बता दिया जाता है, आत्मा ये है, देह ये है, आत्मा नित्य है, देह अनित्य है। तो आपको समझ में आ जाता है, हाँ मैं तो आत्मा हूँ, तो ठीक है जी, अब मैं ज्ञानी बन गया।
लेकिन यहाँ सारा कहा जा रहा है कि इस ज्ञान को आप जब प्राप्त करते हैं तो उसके बल पे आप कर्मयोगी बनते हैं कि मैं अब इस आत्मा में सदा बना रहूँगा, और मन भागता है देह में भोगों के पीछे, उस सारे को वापस खींच के यत्नम यत्नम, सारी भगवत गीता यतते से भरी हुई है। लेकिन आजकल की पढ़ाई जो गुरुकुलों में भी इत्यादि गुरुजी लोग दे रहे हैं वो क्या है, बस इतना लॉजिक बता दो कि हाँ आत्मा अन्य है, अलग है, विलक्षण है, देह अलग है, और आपको अब आप ये नहीं वो लोग करते कि ये लड़के ये बच्चे हमारे पास आए हैं, इनको वर्ण और आश्रम की शिक्षा दी जाए, इनको ब्रह्मचर्य सिखाया जाए, गृहस्थ इत्यादि बताया जाए। कोई वर्ण आश्रम की शिक्षा नहीं, सीधा ही सन्यास। और सन्यास में क्या वो करते हैं, कोई उनका मन स्थिर नहीं हुआ होता, उनको सन्यास क्यों लेना होता है, क्योंकि सन्यास वाला कपड़ा लेने से आप सारे संसार में पूज्य हो जाएंगे, तो अपना बिजनेस शुरू कर लेंगे, गुरुजी भी प्रसन्न, लोग भी, और वो नए सन्यासी भी प्रसन्न और लोग भी प्रसन्न। उनको मिल गया कोई किसी, ये मेरे गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी, बस सारे नालायक इकट्ठे हुए। जो भगवत गीता बता रही है कि वो अपने मन को वश में करना इतना महत्वपूर्ण है कि अंत काल तक भी अगर उसका मन चलित हो जाता है तो उसको मोक्ष नहीं मिला। और भगवान कह रहे हैं यथोक्तकारी जो है उनके घर जन्म लेना। यहाँ कोई यथोक्तकारित्व है ही नहीं, ना गृहस्थ यथोक्तकारी, ना सन्यासी यथोक्तकारी। पूरा ये हिंदुइज्म जो है वो अंधेर नग्नी चौपट राजा। आप सोचते होंगे कि हम इतना बुरा क्यों बोलते हैं, हमें इसको बुरा बोलने में कोई आनंद नहीं आता। हम चाहते हैं कि सत्य को हम सब देखें और अपने घर की सफाई करें, हाउस क्लीनिंग करें। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि धर्म गिर जाता है, लेकिन जब गिर जाता है तो हमको उठाना चाहिए। तो ये दोष हमें देखना चाहिए, कैसे अपने मन को धीरे धीरे लग लग के जन्मों जन्मों में स्थिर किया जाता है। और हम क्या कर रहे हैं कि मन को स्थिर करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस आत्मा आत्मा है, अनात्मा अनात्मा है। अब क्या करना है, स्वप्न की सफाई क्या करनी, मुझे समझ में आ गया। तो इस प्रकार व्यक्ति और ही पहले से भी ज़्यादा कामुक हो जाता है, क्योंकि उसको लाइसेंस मिल जाता है। वो कहता है ये सारा संसार जो है ये तो माया है, ना कोई भगवान ना कोई जीव, जो मर्जी करो। और भगवान सारी दुनिया को जो भी लोग धर्म कर रहे हैं इत्यादि उन पे हंसते हैं। ये सन्यासी एकदम और ही गिर जाते हैं। इसलिए सावधान रहें कि ये सबसे पहले हमें भगवान की आज्ञा से जुड़ना है। अगर हमने यहाँ पर कोई शब्द सीखा है तो यथोक्तकारी सबसे बड़ा शब्द है। अच्छा हिंदू बनना है, चाहे आप ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, कुछ भी हैं, आपको यथोक्तकारी होना चाहिए, यथा उक्तकारी, भगवान नारायण का आज्ञाकारी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। इसलिए ये बात समझ जाइए कि आजकल लोग कह रहे हैं कि एक जनरेशन है जेन जी जिसको कहते हैं, जो बच्चे सदा मोबाइल देखते रहते हैं, उनको कहते हैं कि वो रूटलेस हैं, उनकी कोई जड़ नहीं है हमारे संस्कारों में। महाराज जी अच्छी तरह समझ लाइए, ये बच्चे ही केवल रूटलेस नहीं हैं, इनके माता पिता भी रूटलेस थे, उनके माता पिता भी रूटलेस थे। कब से हमारा हिंदू धर्म भगवान नारायण की जड़ों से कटा हुआ है।
इसलिए आजकल के बच्चे मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, तो उनके माता पिता क्या लेके बैठे रहते हैं? उनके दादाजी दादी जी क्या लेके बैठे रहते हैं? सब काम परायणता चल रही है। कहाँ है यज्ञ परायणता और कहाँ है यथोक्तकारिता? इसलिए हम कितनी जनरेशन से जेन जी ही हैं। हमको यथोक्तकारी जनरेशन बनानी चाहिए। ये पतन का सिलसिला, पतन का जो क्रम है, ये कब से चला आ रहा है, इसको देखना चाहिए और भगवान से कहना चाहिए रक्षा कीजिए, हमारी भी रक्षा कीजिए और हमारे पूर्वजों की भी रक्षा कीजिए। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।